अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लह। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम व इदा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। मेरे मुस्तफ़ा का हमसर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का हमसर न हुआ न है न होगा। कोई आप जैसा रहबर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का हमसर न हुआ न है न होगा। वो नबी ये कुल जहाँ भी वो इमाम हर ज़मां भी। वो नबी ये कुल जहाँ भी वो इमाम हर ज़मां भी। कोई आप सा पैगंबर न हुआ न है न होगा।
मेरे मुस्तफ़ा का हमसर न हुआ न है न होगा। तुझे क्या बताऊं ऐ जान वो जमाल रूए ताबा। तुझे क्या बताऊं ऐ जान वो जमाल रूए ताबा कि जहां में ऐसा पैकर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का हमसर न हुआ न है न होगा। आपके इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया था, शायर ने उसको भी इस शेर में पिरोया है। किया आपने इशारा हुआ माहताब पारा। किया आपने इशारा हुआ माहताब पारा के ज़माना ऐसा शशदर न हुआ न है न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का हमसर न हुआ न है न होगा। मोहतरम उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम के लिए हमारे अजीज़ दोस्त भाई मोहम्मद उमर साहब ने बहुत पहले से टाइम लिया था और जब उन्होंने बताया कि 2 दिन का प्रोग्राम है तो जानबूझ करके मैंने जुमेरात का टाइम सेलेक्ट किया ताकि हमको आसानी रहे। अगले दिन जुमा रहेगा, हमारी मदरसे की छुट्टी रहेगी, ये सब सोच करके मैंने टाइम दे दिया। लेकिन आप जानते हैं कि हालात कब क्या हो जाए नहीं जानते। हालात कुछ ऐसे हो गए कि आज के इस प्रोग्राम में मेरा आना तकरीबन नामुमकिन हो गया, असंभव हो गया। मैंने उमर भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई अभी आपके पास टाइम है, 15-20 दिन का टाइम है, आप किसी और वक्ता को बात कर लें, बुला लें, मेरा आना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ फिर ये बात आई कि नहीं, लोग चाह रहे हैं कि आपको ही आना है, कोई सूरत आप बनाइए। मैं बनारस से पटना तक बाई ट्रेन आया, फिर पटना से जब मैं कार में बैठा हूँ, आप यकीन माने तकरीबन 3:45 बजे पटना में जब मैं कार में बैठा और गूगल मैप पर जब मैंने आपके इस इलाके का लोकेशन डाला तो गूगल मैप ये बता रहा है कि आप 2 बजे रात में पहुँचे। मैंने तो कहा ये तो भाई जलसा तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे ड्राइवर साहब कृष्णा यादव जी हैं, बहुत सुलझे हुए इंसान, बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं वो बेचारे। नॉन स्टॉप कहीं चाय तक हम लोगों ने नहीं पी, लगातार वो गाड़ी चला के आए हैं और बहुत स्पीड में लेकर के आए हैं। जो मैप 2 बजे बता रहा था, 11:15 बजे हम लोग आपके इस गांव में एंटर कर गए। बहरहाल गलतफहमियां बहुत सारी पैदा होने लगती हैं अगर मुकर्रिर को, वक्ता को आने में थोड़ी सी देर होने लगे। पब्लिक को समझाना मुश्किल होता है। लोग ये भी कहने लगते जलसे वालों ने बात भी नहीं की है, वो नहीं आ रहे हैं, अफवाहें उड़ने लगती हैं। तो इसलिए ये थोड़ी सी वजाहत करना मैंने ज़रूरी समझा। और मैं आप सबको भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि सर्दी का मौसम बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है और इस पिंडाल के नीचे आसान नहीं है बैठे रहना, मगर आपने भी सब्र और बर्दाश्त का मादा पैदा किया और जमे रहे, बैठे रहे। माएँ बहनें भी हमारी आई हुई हैं, वो भी बैठी हुई हैं। अल्लाह हम सब के यहाँ इकट्ठा होने को, जमा होने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमसे पहले हमारे शेख मोहतरम काफ़ी देर से आपके सामने खिताब कर रहे थे और मैं समझता हूँ कि मेरे आने में जितनी देर हुई उतनी उनकी मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ी। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। मेरे भाइयों, इस वक्त हम और आप
अगर पूरी दुनिया के हालात का जायजा लें और फिर अपने भारत देश का जायजा लें तो एक बात हर जगह कॉमन नजर आती है, और वो बात ये है कि मुस्लिम उम्मत, मुसलमान कौम, मुस्लिम कम्युनिटी बहुत सारी समस्याओं से, बहुत सारे मसाइल से दो चार है। अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि सीरिया के अंदर एक बहुत बड़ा जालिम जिसका नाम बशार अल असद था, जो कई सालों से वहां हुकूमत कर रहा था और बड़ी बेदर्दी से उसने लाखों लोगों को मरवाया था। अल्लाह ताला ने उस जालिम के हाथ से भी हुकूमत को छीना है। आज वो जालिम अपना देश छोड़ करके भाग रहा है, और वहां जो जेल खाने और कैद खाने जब खोले जा रहे हैं, अल्लाह अकबर, 40-40 साल के बाद लोगों ने सूरज का मुंह देखा है। लोग जेल से निकल करके पूछ रहे हैं क्या सद्दाम हुसैन का दौर खत्म हो गया? बशार का खात्मा किसने किया? यानी उनको यह भी नहीं मालूम कि ये 2024 चल रहा है, वो कैलेंडर क्या होता है, तारीख क्या होती है, समय क्या होता है, वो नहीं जानते मेरे भाई। तो जिस तरीके से हमने सीरिया के अंदर ये हालात देखे, अल्लाह ताला के कानून याद रखिए मेरे भाई। अल्लाह अपनी धरती पर जुल्म को ज्यादा चलने नहीं देगा। नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। अभी हमारे जिस स्टेट से मैं ताल्लुक रखता हूं उस स्टेट से भी बहुत सारी खबरें आपको मिलती होंगी। बहुत सारी बातें बयान करने की नहीं होती, आप समझदार हैं, अक्लमंद हैं, खुद समझते हो। जुल्म कहीं पर भी हो, किसी भी शक्ल में हो। और आज बड़ी खुशी हो रही है मुझे, मैं रास्ते में आ रहा था, मोबाइल पर एक न्यूज मुझे मिली, सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसला आया है, जो आजकल आप सुन रहे होंगे कि हर जगह मस्जिदों को लेकर के एक निगेटिव माहौल पैदा किया जा रहा है कि इस मस्जिद के अंदर फला इबादत खाना है और फला चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि नहीं साहब, जो 1991 में 1991 में जो कानून बना था कि 1947 के बाद भारत के अंदर जितनी भी इबादत गाहें हैं, धर्म स्थल हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, उनको एज इट इज बरकरार रखा जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात को माना है और मना कर दिया है कि किसी भी मस्जिद या किसी भी इबादत खाने के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अल्लाह करे कि इस कानून पर अमल हो और अब कोई नई शरारत और नया मामला पैदा न हो। मेरे भाइयों, इन सारी चीजों को देखने के बाद और इन सारी स्थितियों को देखने के बाद सवाल यह पैदा होता है कि हम और आप तो मुसलमान हैं, हम तो अल्लाह के आखिरी नबी के उम्मती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं। हमारी ये दुर्दशा क्यों है? हमारी ये बुरी हालत क्यों है? हमारे जानो माल और इज्जत व आबरू पर ये खतरे क्यों हैं? हमारी ही मस्जिदों के ऊपर निशाने क्यों साधे जा रहे हैं? कुरान करीम इस सवाल का जवाब देता है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी है, यह सूरह रात की आयत नंबर 11 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक कानून बयान किया है। इस धरती पर, इस दुनिया में हर दौर में यह कानून लागू होगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को नहीं बदलता है, किसी कौम की परिस्थितियों को, किसी कौम की कंडीशन को नहीं बदलता है, जब तक वो कौम अपनी हरकतों को, अपने आमाल को, अपने कामों को, अपनी एक्टिविटीज को न बदल ले। जब कोई कौम अपने आमाल को बदल लेती है तो अल्लाह ताला उस कौम के हालात को भी बदल देता है। आमाल बदलेंगे तो हालात बदलेंगे।
हम 1400 साल पीछे पलट के देखें कि हमारे आमाल कैसे थे। आमाल के ऊपर हमारी हालत डिपेंड करती है मेरे प्यारे साथी। हजरत उमर फारूक का दौर देखिए, उस जमाने की दो सुपर पावर है, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर। एक तरफ रोम की हुकूमत है, ईसाई हुकूमत है, कैसर जिसको बोलते थे, और दूसरी तरफ ईरान की हुकूमत थी जिसको किसरा बोला करते थे। इस्लाम का झंडा किसरा के महल में भी चला, इस्लाम का झंडा कैसर के महल में भी फहराया गया। ईरान भी, मुसलमानों के आगे ईरान की ताकत को भी झुकना पड़ा और रोम की ताकत को भी झुकना पड़ा। मुसलमानों ने वहां तक इस्लाम के झंडे को पहुंचा दिया जहां तक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, सोच भी नहीं सकता था। क्यों? क्या खास बात थी उनके अंदर? वो अल्लाह से डरने वाले लोग थे, उन्हें दुनिया का डर नहीं था, वो हथियारों से नहीं डरते थे, वो दुनिया की पावर्स और दुनिया की ताकत से नहीं डरते थे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरते थे। ईरान के बादशाह ने अपनी फौज के कमांडर बना करके रुस्तम को भेजा था। रुस्तम इस ईरानी फौज का कमांडर था। उसने मुसलमानों को मैसेज किया, मुसलमानों को पैगाम भेजा कि आप अपने किसी एम्बेसडर को भेजिए, सफीर को भेजिए, हम बात करना चाहते हैं, हम आपस में चर्चा करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं कि आखिर झगड़ा क्या है हमारा। हजरत उमर फारूक ने हजरत रिबी इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को डिबेट करने के लिए भेजा। रुस्तम बहुत चालाक आदमी था, उसने अपने दरबार को बहुत सजाया, कीमती कालीन बिछाया, बेहतरीन किस्म के डेकोरेशन लगवाए अपने दरबार में। उसने सोचा मुसलमान आएगा, वो तो अरब का रहने वाला बद्दू होगा, ऊंट चराने वाला, बकरी चराने वाला होगा, उसने कभी ये कालीन न देखा होगा, उसने कभी ये झाड़ फानूस न देखे होंगे, उसने ये चमक दमक न देखी होगी। ये चमक दमक देख करके तो वो खुद ही डाउन हो जाएगा। जब हजरत रिबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रुस्तम के दरबार में पहुंचे, जरा गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, हम क्या थे और क्या हो गए। अल्लामा इब्ने कसीर नकल करते हैं, रिबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, वहां पर घोड़े से उतरे, उनके हाथ में नेजा था। उस नेजे की जो नोक होती है उसको अनी बोलते, नेजे की अनी। उस नेजे की अनी को कालीन पर चुभोते हुए, कालीन पर गाड़ते हुए, कालीन को फाड़ते हुए हजरत रिबी इब्न आमिर रुस्तम के सामने खड़े हो गए। रुस्तम अचंभित हो गया, हैरान हो गया, ये कैसा आदमी है, इसको इस बात की भी कोई परवाह नहीं, इतना कीमती कालीन, इतना कीमती कारपेट है, इस कारपेट को ये छीलता हुआ रगड़ता हुआ जा रहा है। ये ना तो मेरे फानूस को, मेरे झाड़ फानूस को देख रहा है, ना मेरे डेकोरेशन को देख रहा है, ना मेरे दरबार को देख रहा है। आखिर ये कौन सी मखलूक है, कौन सा इंसान है ये? रुस्तम ने पूछा, ये बताओ तुम हमसे जंग करने के लिए आए हो, तुम्हें मालूम है हम कौन हैं? हम ईरान की हुकूमत के तरफ से आए हैं। ईरान दुनिया का सुपर पावर है, हम सुपर पावर की तरफ से आए हैं, तुम हमसे लड़ना चाहते हो, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अब जरा गौर से सुनना मेरे भाइयों, हजरत रिबी इब्न आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 लाइन में इस्लाम का मकसद बता दिया, इस्लाम क्या चाहता है दुनिया में। कहा है रुस्तम, कान खोल करके सुन ले, जिना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाह। ऐ रुस्तम, तू पूछ रहा है कि हम क्यों आए हैं? हम इसलिए आए हैं ताकि अल्लाह के बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह का बंदा बना दे। लोग एक दूसरे के आगे सजदा कर रहे हैं, इंसान इंसान को पूज रहा है, इंसान इंसान के आगे सजदा कर रहा है। ऐ रुस्तम, हम इसलिए आए हैं ताकि इंसानों की गुलामी से निकाल करके अल्लाह का बंदा बना दे। वमिन जौरिल अदियानी इला अदलिल इस्लाम,
और ए रुस्तम, ये इंसानों के बनाए हुए मजहब, ये इंसानों के बनाए हुए कानून है जो इंसानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। हम इंसानों के कानून से निकाल कर अल्लाह के कानून का पालन करवाने के लिए आए हैं। वमिन ज़ीक़ि दुनिया इला सातिल आखिरा, और ए रुस्तम, दुनिया वाले तो सिर्फ दुनिया की चार दीवारी के अंदर रह जाते हैं, दुनिया के बारे में सोचते हैं। हम तो इसलिए आए हैं ताकि आखिरत की लोग तैयारी करना शुरू कर दें, आखिरत के बारे में सोचना शुरू कर दें, जन्नत के बारे में सोचना शुरू कर दें। यह है इस्लाम का मकसद। इस्लाम आपको अल्लाह का गुलाम बनाने, अल्लाह का बंदा बनाने आया है। मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कलियाचक के इस इलाके में ये बात बोल रहा हूं कि आज हम मुसलमानों की अक्सरियत, माफ कीजिए, हमारा नाम अब्दुल्ला होता है, हमारा नाम अब्दुर्रहमान होता है, हम हैं अपने नाम के हिसाब से, तो हम कहते कि अल्लाह के बंदे हैं, मगर हम अपनी ख्वाहिशात के बंदे बन चुके हैं। अपनी इच्छाओं और अपने मन की मर्जी के गुलाम बने हैं। हमारे मन में जो आता है हम वो करते हैं। कुरान कहता फ़अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, ऐ नबी, क्या आपने उस इंसान को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को, अपनी इच्छाओं को, अपने मन के अंदर पैदा होने वाले ख्यालात को अपना माबूद बना लिया है? जो दिल में आ रहा है वो करते। जाड़े का मौसम है, सुबह फजर की अजान होगी, मुअज्जिन बेचारा उठ करके माइक पर आएगा, लाउड स्पीकर पर आएगा, अजान देगा और अजान में कहेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जाओ जरा परसेंटेज निकाल के देख लो कितने मुसलमान इस अजान की आवाज सुन करके बिस्तर को छोड़ने को तैयार हैं। शायद अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, शायद मैं कहता हूं कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, अगर पूरे इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, शायद 100 में 25 मुसलमान आपको ऐसे मिलेंगे जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुन करके बिस्तर छोड़ करके मस्जिद में पहुंचते हैं। 75% मुसलमान बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह हुआ 75% मुसलमान ये साबित कर रहा है कि नमाज बेहतर नहीं है, नींद बेहतर है। 75% मुसलमान ये साबित कर रहे हैं हय्या अलस सलाह की हमें कोई जरूरत नहीं है, हय्या अलल फलाह हमें कामयाबी की कोई जरूरत नहीं है। ऐ अजान देने वाले मुअज्जिन, तू अजान में चिल्लाता रहे हय्या अलल फलाह, मेरा पैसा मेरी कामयाबी है, मेरी दौलत मेरी कामयाबी है, मेरी मसेरी पर नरम नरम गद्दा मेरी कामयाबी है, मेरी खूबसूरत बीवी मेरी कामयाबी है, मेरे बच्चे मेरी कामयाबी है। हम नमाज को कामयाबी नहीं मानना चाहते। यही तो मतलब हुआ मेरे भाइयों। हय्या अलल फलाह और हय्या अलस सलाह की आवाज़ अगर हमें मुतासिर नहीं करती, हमें प्रभावित नहीं करती है, इसका मतलब कि हम इस अजान की आवाज़ से मुत्तफिक नहीं है। यही अजान की आवाज़ थी 1400 साल पहले खाने काबा में हजरत बिलाल ने दी थी। ये वही खाने काबा था, अल्लाह का घर था, और इस अल्लाह के घर को हजारों साल पहले फरिश्तों ने बनाया था। फरिश्तों के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने उसको दोबारा रिबिल्ड किया था, नव निर्माण किया था। फिर जमाने के साथ साथ ये खाने काबा, इसकी दीवारें टूट गई, इसका निशान खत्म होने लगा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम नाम के एक पैगंबर आए और अल्लाह ताला ने इब्राहीम को हुक्म दिया था और उन्होंने खाने काबा को बनाया था। इब्राहीम ने जब खाने काबा को बनाया था, अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था अंतहिरा बैती लित्ताइफीना वल काइमीना वर्रुक्इस सुजूद। ऐ इब्राहीम, तुम खाने काबा तो बना रहे हो, तुम अल्लाह का घर तो बना रहे हो, मगर खबरदार
इस घर में कोई गंदा काम नहीं होना चाहिए, कोई नापाक काम नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह का घर है, इसमें कभी गैरुल्लाह की इबादत नहीं होनी चाहिए। इसमें तवाफ करने वाले तवाफ करते रहेंगे, इसमें नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ते रहेंगे, इसमें सजदा करने वाले सजदा करते रहेंगे। ऐ इब्राहिम, हमेशा इस घर को पाक रखना। और इब्राहिम पूरी जिंदगी इस घर की हिफाजत करते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी औलाद में आगे चल करके ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने उस खाने काबा में 360 पत्थर की मूर्तियां रख दी। 360 पत्थर के बुत रख दिए उस खाने काबा में। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो उस खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे नबी ने जब मक्का फतह किया सन 8 हिजरी में, और आप सहाबे किराम को लेकर के मक्का में दाखिल हुए, एक एक करके आपने मक्का से खाने काबा से सारे बुतों को निकाला और उसी खाने काबा की छत पर हजरत बिलाल ने अजान दी थी। यही वो अजान की आवाज थी जिसने पूरी दुनिया को तौहीद का पैगाम दिया था। आज हर गांव की मस्जिद से अजान हो रही है, हर मोहल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, मगर दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि खुद हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, हम खुद तब्दील होना नहीं चाहते। आज हालात ये है कि जो हमें चाहता है तोड़ देता है, मरोड़ देता है। दुनिया की ताकतें मुसलमानों को लूटने के लिए बेताब बनी। अभी सीरिया की मैं बात कर रहा था, सीरिया एक जालिम से आजाद हुआ, दूसरा जालिम फिर इस्राइल वहां पे हमला कर रहा है। मर कौन रहा है? गरीब मुसलमान मर रहा है, उसके बच्चे मर रहे, उसकी औरतें मर रही। हालात ये आ गए। अल्लाह के नबी की वो हदीस हमें याद आती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा लकलतु इला कसातिहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, वो जमाना भी तुम पर आएगा जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, जिस तरीके से खाने वाले प्याले के ऊपर टूट पड़ते हैं। सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी, क्या उस वक्त हमारी संख्या बहुत कम होगी? अमिन किल्लतिन नहनु यौमइज़िन, क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, नहीं नहीं, तादाद तो बहुत ज्यादा होगी। वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुले होते हैं, तुम उस झाग के जैसे हो जाओ। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे भय को निकाल देगा। तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ताला दुश्मन का डर डाल देगा और तुम्हारा दिल तुम्हारे दुश्मन के डर दिल से निकाल देगा। अभी 1 महीना पहले की बात है, बनारस में मैं जा रहा था, बाइक चला रहा था, कहीं जाना था, मुझे जल्दी थी, बाइक लेके मैं जा रहा था और इत्तेफाक से हेलमेट मैंने नहीं पहना था। अब वो एक क्रॉसिंग आई, एक ट्रैफिक पुलिस वाला आया, उसने कहा, हेलमेट क्यों नहीं पहना? मैंने कहा कि सर वो जल्दी थी इसलिए नहीं पहना। कहा कि अभी चालान काटूंगा तो कहोगे मुसलमान था तो काट दिया है, तुम लोगों की ताकत बढ़ गई, हिम्मत बढ़ गई है, तुमको हेलमेट पहन के चलना चाहिए। मैंने कहा सर आपकी बात सही कि हेलमेट पहन करके चलना चाहिए, लेकिन इसमें मुसलमान और हिंदू कहां से आ गए? ये मैं ट्रैफिक पुलिस की बात बता रहा हूं। इतना ताज्जुब हमारे देश में भरता चला जा रहा है। हाई कोर्ट का एक जज इलाहाबाद के अंदर एक प्रोग्राम में तकरीर में कह रहा है कि ये कठमुल्ले, ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्या एक अदालत के जज की ये लैंग्वेज हो सकती है कि देश हमारा कहां जा रहा है? हमारा ये प्यारा सा मुल्क कहां जा रहा है, जिस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमा ने कुर्बानियां दी। हमारे बाप दादा इस मुल्क की आजादी के लिए लड़े हैं, उनका खून बहा है। इस मुल्क की आजादी तब जाकर के मिली है मेरे प्यारे साथी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, तब हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं हमसे, ये अहले वतन, ये वतन है तुम्हारा, हमारा नहीं। मेरे प्यारे साथियों, नबी की हदीस अपने सामने रखी। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब और दबदबे को निकाल देगा। तुम्हारा कोई रोब नहीं होगा, तुम्हारा कोई और अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के अंदर कमजोरी डाल देगा। साहब ने पूछा, अल्लाह के नबी
हमारे बहुत अच्छे साथी थे, डॉक्टर फरीद अहमद सलफी, हमारे यूपी के रहने वाले थे, हमारे जामिया सलफिया का से हमने तालीम हासिल की, हमसे 1-2 साल सीनियर थे। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे इंसान, आलिम भी है और समाज की सेवा भी करते हैं। और जिस इलाके से उन्होंने तालीम हासिल की, इतनी मोहब्बत करते थे उस इलाके से, उन्होंने स्कूल बनाया, तो स्कूल का नाम सलफिया स्कूल रखा। फिर उन्होंने अपने गांव में हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल का नाम भी उन्होंने सलफिया हॉस्पिटल रखा। जामिया सलफिया से उन्होंने तालीम हासिल की थी, तो अपने स्कूल का, अपने हॉस्पिटल का नाम उन्होंने अपने इलाके का नाम रखा। कभी कोई मरीज आ गया, कोई परेशान आ गया, कोई पुलिस केस आ गया और उसकी मदद कर देते थे। कैंसर की बीमारी हुई है, आप प्यारे हो गए, 2 दिन पहले हो गए, अब नहीं जानते कि भाई कौन सी बीमारी का है। अभी हमारे ड्राइवर साहब को पटना से आए, वो बता रहे थे सीमांत के अंदर एक मुसलमान भाई, उसकी 2 लड़कियां पढ़ती हैं पटना के अंदर, बीएससी कर रही थी, अच्छा खासा आप कमा रहा है, बच्चियों को पढ़ा रहा है पटना के अंदर, अच्छी उनकी फीस भर रहा है। बाप का लीवर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया, बाप बीमार पड़ गया, दवाई आके पूरे सभी जायदाद भी गई। आज बेचारी जवान लड़कियां परेशान हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर साहब से कह रहे थे कि कोई जॉब हो, कोई नौकरी हो, मैं बता दीजिए पटना के अंदर नौकरी करेंगे। एक मुसलमान लड़की नौकरी करने के लिए तरह की ठोकर खा रही है। मेरे प्यारे साथियों, बीमारी, मौत आपसे कुछ नहीं है। हम कितने बड़े नादान हैं, छोटा मोटा सफर करना होता है, तैयारी करें। हमें 400 किलोमीटर पटना से 450 किलोमीटर आपके आंगन आना है, हमें गाड़ी में कोई पेट्रोल डलवाया, सीधी डलवाया, कहीं साफ है, कहीं सफर पे जाना है, रास्ते में पेट्रोल पंप मिले तो नहीं, हम ट्रेन में चढ़ते टिकट लेकर के चढ़ते, कहीं साफ पीटी आया रहता है, जवाब देंगे हमें टिकट लेकर के चढ़ते। एक सफर वो है जो हमें आखिरत का सफर, और वो सफर कभी भी करना पड़ सकता है, हो सकता है रात को तकलीफ सुन के सफर को करना पड़े। इसीलिए हम लोग रात को बिस्तर पे सोने जाते हैं, कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये बच्चों की दुआ याद करा दो। जिस तरीके से बच्चों को वीडियो दिखाने का ढंग बताते हो, बच्चे जितना वीडियो देखते हैं, दुआएं भी सिखाओ मेरी माओ। बच्चों को दुआएं आपने खाना करके जो बिगाड़ा है इस कौम को, इस नस्ल को, इसका भी जवाब आपको देना। माँ कहती है कोई साहब हमारा बच्चा बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाता, तूने क्यों आदत डलवाई उसे मोबाइल, तूने क्यों मजबूर बनाया कि जब वो मोबाइल नहीं देगा वो खाना खाएगा। ये माँ और ये बाप, इनकी कमजोरी है
हमारे प्यार की जो बीवियां थी, जो हम सबकी माएं थी, वो भी प्यारी माँ में हो। कभी मौका मिले फेसबुक की दुनिया से बाहर निकल करके जरा आयशा की जिंदगी के बारे में कुछ सुने, आप पढ़ लेना। यूट्यूब पर मेरा बयान है, सीरत मुहम्मदीन के नाम से नबी की तमाम बीवियों के जीवन पर मैंने थोड़ी थोड़ी रोशनी डाली है। आप आधा घंटे के लेक्चर है, वो सभी को मेरी प्यारी माँ में हो टाइम निकाल करके सुन लेना। इन औरतों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितनी कुर्बानियां। मैं बीवी हैरान हो जाता, भाई नमाज पढ़ते हो आप, नमाज कभी कभी छूट जाती है, बाद में लोग कज़ा करते हैं। अच्छा जब कज़ा करते हैं तो फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम फर्ज पढ़ देते, सुन्नत नहीं पढ़ते। अरे यार तो कज़ा हो गई, चलो ज़ोहर की 4 रकात पढ़ लेते। ये होता है, आमतौर से ये होता है। लोग कज़ा करते हैं सुन्नत की, हालांकि सुन्नत की भी कज़ा करनी चाहिए। जो सुन्नतें वो कर रहे हैं, जैसे ज़ोहर रकात की छूट है तो ज़ोहर के पहले 4 रकात और ज़ोहर के बाद 2 रकात सुन्नत है। जब आप ज़ोहर छूट जाए तो ये भी पढ़िएगा। और फजर भी वो हालात में पढ़ी जाए। अगर फजर की नमाज किसी वजह से छूट जाए, जानबूझ के नहीं छोड़ना। अगर नींद नहीं खुल पाई और आप नहीं उठ पाए टाइम से, समय से, मान लीजिए 5 बजे आपने अज़ान है और आप नींद खुल गई 6 बजे, आप उठे। अगर आप 8 बजे जल्दी से गुस्ल कर लीजिए। अगर पाक है तो बाथरूम में जाइए, तारक वगैरह करने के बाद वज़ू कीजिए और जितना जल्दी पूरी हो फजर की नमाज पढ़िए। और जब आप फजर की कज़ा करेंगे तो पहले 2 रकात आप सुन्नत पढ़ेंगे और फिर 2 रकात फर्ज पढ़ेंगे। यही तरीका है, जो भी नमाज छूटे आप सुन्नत की पूरी करें। लेकिन प्रैक्टिकल में बात आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा होता है, अगर ज़ोहर के टाइम मालूम है ट्रेन में था, आज ट्रेन में माहौल ऐसा हो गया नमाज पढ़ने का नहीं हिसाब बन पाता है। अब बाद में हमको ज़ोहर पढ़नी है तो आदमी सोचता है यार 4 रकात ज़ोहर की फर्ज पढ़ना है, उसके पहले सुन्नत पढ़ना है, आदमी सिर्फ फर्ज पढ़ लेता है, सुन्नत छोड़ देता है। ये सोच करके चलो फर्ज तो पढ़ लिया, सुन्नत नहीं पढ़ा, क्या मसला है। लेकिन मैं आपको एक हदीस सुनाने जा रहा हूं। ये हदीस कौन बयान कर रहा है? अल्लाह के बीवी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला। उम्मे हबीबा कहती है, सही मुस्लिम की रिवायत है, मालदार पढ़ा के लोग जरा गौर से सुनना। उम्मे हबीबा कहती है, ये कौन उम्मे हबीबा? ये हज़रत मुआविया की बहन है, या अबू सुफियान की बेटी है, ये अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी और सबकी माँ है। ये कहती है, मैंने अल्लाह के नबी को फरमाते हुए सुना है, जो दिन रात में 12 रकात
70 साल के बूढ़े से आप शादी नहीं कर रहे, लेकिन ये सामने 18-20 साल का जवान लड़का है और अल्लाह के उससे मुझे शादी हुई तुम्हारी, चलो नहीं अल्लाह की शादी हुई। आपने कहा कौन शादी हुई तुम्हारी? कहा अल्लाह की कौन शादी करेगा उससे, मेरे पास धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है और खूबसूरत भी मेरे चेहरे पर दाग धब्बे लगे हुए हैं, मुझसे कौन शादी करेगा? आपने कहा जो भी तुम दबाओ नहीं तुम्हारी शादी कराएंगे, अच्छा रिश्ता तुम्हारा कराएंगे। कौन सा सुनना है भाई, आप भी सुनना, मेरी मौत है आप भी सुनना। समाज में बहुत सारा दिया तुम्हारे शादी ब्याह की वजह से आ रहा है, इतनी रस्मों के बाद अपने शादी ब्याह में पैदा कर दिए कि आज ऐसा लगता है कि मौलवी साहब जो निकाह पढ़ाते हैं बस निकाह पढ़ाने का काम ही दीन के हिसाब से होता है, बाकी शादी में कोई काम दीन के हिसाब से नहीं होता है, सारा समाज के हिसाब से। अल्लाह के नबी जो सिखा जो तुम्हारी शादी कराएंगे। दूसरे अल्लाह के नबी अंसारी साहबी से कहते हैं कि ऐ अंसारी साहबी, आप अपनी लड़की के रिश्ते के लिए कहा था, मेरे पास आपकी लड़की के लिए रिश्ता है। अंसारी साहबी खुश हो गए, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी बड़ी खुश होने की बात है, बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता है? आपने कहा कि हम हमारी लड़की की शादी जुलैबीब से कराना चाहते हैं। कहा जुलैबीब? अब सारे सहाबा जानते हैं जुलैबीब कैसे हैं, उनके पास में कितना पैसा है, कितना माल है और चेहरा वगैरह कैसा है। सहाबी के चेहरे पर थोड़ी सी नागवारी आई, मगर सहाबी ने इनकार नहीं किया, कहा अल्लाह के नबी ऐसा है, रिश्ते नाते का मामला है, मैं घर में थोड़ा लड़की की मां से डिस्कस कर लेता हूं और फिर उसके बाद आपको जवाब देता हूं। बड़े गौर से सुनना मेरे भाई, साहबी घर आते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि हमारी बेटी के लिए अल्लाह ने प्यारे नबी ने रिश्ता भेजा है। बीवी खुश हो गई, तो बहुत अच्छी बात है, किसका रिश्ता भेजा है? कहा जुलैबीब का रिश्ता भेजा है। बीवी जुलैबीब को जानती थी, उसने कहा कि हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से नहीं करेंगे। ना अच्छा रिश्ता आया, आपने बता दिया, अब जुलैबीब से शादी करेंगे, हम नहीं करेंगे उससे। लड़की की मां ने कहा, लड़की अपने बड़े से सारी बात सुन रही है कि मां बाप आई वो मां बाप के साथ कहा है मेरी प्यारी अपनी जान, ऐ मेरे प्यारे पूजा, ठीक है आप कोई रिश्ता पसंद नहीं है, आपकी अपनी दलीलें तेरा प्यारा और खूबसूरत कोई ज्यादा कमाने वाला नहीं है, मगर आप ये सोचिए ये रिश्ता कौन पेश कर रहा है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर नबी ने रिश्ता भेजा है तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा, जरूर ये रिश्ता हमारे घर में बेहतर है, तभी तो अल्लाह के नबी ने भेजा है। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि ये रिश्ता रसूल ने भेजा है और रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना मुनासिब नहीं है। साहबी अल्लाह के नबी के पास कहा अल्लाह के नबी ने क्लियर बात बताता हूं, रिश्ता मुझे भी पसंद नहीं था, मेरी बीवी को भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि जब ये रिश्ता अल्लाह के रसूल पेश कर रहे हैं तो फिर रसूल का भेजा हुआ रिश्ता ठुकराना और उसको रिजेक्ट करना मुनासिब नहीं है। मेरी बेटी तैयार है, अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहा सबकन आफिया, ऐ अल्लाह इस बच्चे के ऊपर तू बरकतों की बारिश नाज़िल फरमा, वला तजअल ऐशहा करना, और ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में कभी मुश्किलात और परेशानी ना आए। नबी दुआ दे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लड़का या लड़की अच्छा काम करे, दीनदारी का काम करे, तो जो समाज के नेक लोग हैं उनको हौसला बढ़ाना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, उसको दुआ देनी चाहिए। नबी ने दुआ दी उसको, लड़की की शादी जुलैबीब से हो जाती, दोनों मियां बीवी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ दिनों के बाद एक जंग होती है और जंग में अल्लाह के नबी जब जाते हैं, आपके सहाबा जाते हैं, तो सहाबे किराम में हज़रत जुलैबीब भी तशरीफ ले जाते हैं और जब जंग खत्म हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा से कहते हैं, जो मेरे सहाबा शहीदों में जरा उनकी लाशों को इकट्ठा करो। सहाबा की लाशों को इकट्ठा किया जाने लगा। अल्लाह के नबी ने सारी लाशों को देखा, कहा लोगों
शहीद हालत में पाए गए और उनके बदन पे सैकड़ों जख्म थे तीर के तलवार के और 20 दुश्मनों के बीच में जलालील शहीद थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा कि ये मेरा सहाबी है। नबी ने अपने कंधे पर जलालील को उठाया और कहा कि जलालील को कब्र तक मैं लेके जाऊंगा। जलालील को कोई जनाजे की चारपाई पर लेके जाया जाएगा। जलालील नबी के कंधे पर जनाजा जाएगा और जब जलालील रसूलुल्लाह को अल्लाह के नबी की खबर को उतारा है और दुआ की है अल्लाह मैं जलालील से राजी था तू भी इससे राजी हो जा। तो बड़े बड़े सहाबा कहते हैं कि हमारे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि काश वो जनाजा हमारा होता और नबी की वो दुआ हमारे लिए की होती। मेरे प्यारे साथियों, जलालील के इंतकाल के बाद उनकी बीवी बेवा हो गई, विधवा हो गई और जानते हैं समाज में विधवा और बेवा औरत कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर सहाबा कहते हैं कि और बेवा औरतों को दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, मगर जलालील की बेवा को कभी हमने किसी दिक्कत नहीं देखा। अल्लाह ऐसे उसको रोज़ी देते थे और वो बेवा होने के बावजूद सबका ख्याल बहुत ज्यादा करती थी। मेरे अजीजों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये औरतें कहाँ चली गई? आज समाज की औरतें आज हालात ये है, बाप तहज्जुद पढ़ता है, माँ रात में दुआएं करती है और उस घर में शादी होती है, लड़की ऐसा ड्रेस पहन कर शादी में आती है कि उसको अगर हम ये कहें कि वो ड्रेस पहन कर गई वो नंगी है तो नंगी। ये कहाँ का इंसाफ है कि आपने इबादत को मस्जिद तक रखा है और आपकी घर की बहू बेटी का पहनावा और आपके घर की औरतों का पहनावा वो बिल्कुल काफिर और मुश्रिक औरतों की तरह है। न कोई शर्म है, न कोई हया है। ऐसा क्यों हो रहा है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन 3 लोगों की तरफ अल्लाह ताला ना तो देखेगा, ना तो उनको गुनाहों से पाक और साफ करेगा, ना उनको अल्लाह ताला से बातचीत करेगा। कौन 3 लोग होंगे? जरा गौर से सुनना। आपने फरमाया अल-आक़ बिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। हो सकता है आपके माँ बाप का कोई ऐसा दर्द हो जाए, जरूरी नहीं 100% माँ बाप सही हो, जरूरी उनकी हर बात सही हो, माँ बाप की हर बात को आपको नहीं मानना है, मगर रिश्ता नहीं तोड़ना है, उनके साथ बदतमीजी नहीं करना है, उनके साथ कभी कठोरता नहीं करनी है, उनके साथ कभी कोई गलत नहीं करना है। कितनी माएं हैं, शादी की बच्चे की, बहू आई, बेटा बहू से मोहब्बत करता है, कोई हर्ज नहीं, मगर बहू के लिए अपनी माँ को रुला रहा है और माँ को ताने दे रहा है और माँ को तकलीफ दे रहा है, ये भी गलत है। और माँ का ये सोचना कि शादी के बाद भी मेरा बेटा मुझे उतना ही समय दे जितना शादी के पहले देगा, ये भी गलत है। एक मौलवी साहब के पास एक आदमी आया, उसने कहा मौलवी साहब मेरी बीवी कहती है मैं आपकी माँ की खिदमत नहीं करूंगी। बोले क्यों, ऐसा क्यों होती? कहा मेरी बीवी बहुत पढ़ी लिखी आलिमा है, फाज़िला है, वो कहती है कि मेरे ऊपर आपकी माँ की खिदमत नाज़िल नहीं है, कहीं कुरान में लिखा है वो दिखा दो, माँ की बहू को सास की खिदमत करना है, कहीं नहीं लिखा है बहू को सास और ससुर की खिदमत करना, लिहाजा मैं आपकी माँ की खिदमत नहीं करूंगी। मौलवी साहब बहुत होशियार कहते हैं, ऐसे ही कहते हैं मौलवी साहब से बचे रहना चाहिए। तो मौलवी साहब के पास दिमाग बहुत होता है माशाअल्लाह। मौलवी साहब ने कहा भाई एक काम कर, तो अपनी बीवी से कहे बहुत अच्छी बात है, तू आज से मेरी माँ की खिदमत करना बंद कर दे, तेरे ऊपर मेरी माँ की खिदमत करना जरूरी नहीं, लेकिन मेरे ऊपर तो मेरी माँ की खिदमत करना जरूरी है ना। अब आज से मैं अपनी माँ का सारा ख्याल रखूंगा, फिर तू ये शिकायत मत करना कि मैं तुझे टाइम मत दे रहा हूं। अब मैं अपनी माँ को खिलाऊंगा, उसको उसके कपड़ों को मैं धुलूंगा, उसकी सारी जरूरत का ख्याल करूंगा। दूसरी बात ये अपनी बीवी से नहीं बोलते कि कुरान में ये भी लिखा है कि सास की खिदमत करो, हदीस में ये भी लिखा है ससुर की खिदमत करो, तो कुरान में ये कहाँ लिखा है कि बीवी को सोने का ज़रूरत है? कुरान में ये कहाँ लिखा है कि बीवी को शॉपिंग कराओ, शॉपिंग कराओ? कुरान में ये भी लिखा है कि बीवी को कहीं घुमाने ले जाओ, तो आज तुम्हारा घुमाना फिरना, तुम्हारा ज़ेवरात, तुम्हारा शॉपिंग करना सब बंद। शौहर ने जाके बीवी से कहा, बीवी समझी कि किसी मौलवी ने इसको पढ़ा है, कहा कि नहीं मैं अपनी बात से रुजू करती हूँ, मैं आपकी माँ की खिदमत करूँगी, आपकी माँ को अपनी
सारा पैसा लेके आइए, और जो बेचारी गरीब घर की मिडिल क्लास की थी वो कम लेके आइए, लेके आना तो लोगों का काम था, मगर जहेज का जमाना चल रहा है वो लेके आइए। तो अब जो गरीब घर की आई है उसके कहा, अरे तेरा बाप तो एक नंबर का क्या बोलूं मैं, कुछ नहीं लेके आई। इस तरीके से कितनी सासें तो भोगों को खाना मारती है। अब बेचारा बीच में कौन पिसता है, वो मर्द पिसता है, मां की साइड लेता है, बीवी नाराज होती है, बीवी की साइड लेता है तो मां नाराज होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, नाराज किसी को नहीं करना है, बीवी की जगह बीवी को उसका हक हो और मां के हुकूक का ख्याल रखो। अल्लाह के नबी हमारे अल्लाह को याद अपने मां बाप को सताने वाला कयामत में अल्लाह की नजर है मसरूर। नंबर 2,
बड़ी मुश्किल से मस्जिद के अल्लाह के घर के देते हैं। 1 करोड़ रुपया उसने कंपनी में लगाया, कंपनी डूब गई, 1 करोड़ रुपया डूब गया। आज वो बेचारा मुहताज बन गया दूसरों का। मेरे प्यारे साथियों, अपने नौजवानों को मैसेज देना चाहता हूं कि नौजवानों, दुनिया की शान की जिंदगी के पीछे इतने अंधे मत बनो। ये दुनिया आज तक नहीं रहेगी। आज हम जवान तक बूढ़े हो जाएंगे। आज अगर कुछ गुनाह हमने किए हैं तो पछताना पड़ेगा। गुनाह की लज्जत को अपनी तौर पर हमें
तू खेतों में काम करने चला जाता था, तू मार्केट में बिजनेस करने चला जाता था। अबू हुरैरा नबी के दरवाजे पर पड़ा रहता था, खाना मिला तो मिला, पानी मिला तो मिला, भूखा प्यासा रहकर अबू हुरैरा नबी के साथ साथ रहता था, नबी की एक बात को याद करता था, नबी की एक बात को नोट करता था। इसलिए 5374 हदीसों को रिवायत किया अबू हुरैरा। ये हज़रत मुआज़ इब्न जबल है। ये कौन है? नबी के बड़े चहेते साहबी हैं, नबी के ऊपर बहुत भरोसा करते थे। मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के नबी पर भेज रहे, इंतकाल के साथ पहले की बात है, अल्लाह के नबी मुआज़ इब्न जबल को वसीयत कर रहे हैं, वसीयत करते हुए अल्लाह के नबी कहते हैं, मुआज़ इब्न जबल, हो सकता है कि आइंदा साल तुम मदीना में आओ, तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे नबी से न हो पाए, हो सकता है तुम मदीना में आओ, तुम्हारा हुजूर तुम्हारे नबी की कब्र के पास हो। नबी की मौत का जिक्र आया, नबी की वफात का जिक्र आया, मुआज़ इब्न जबल रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह के नबी ने मदीना की तरफ अपना हाथ का इशारा किया और आपने फरमाया कि ऐ मुआज़ इब्न जबल, कान खोल कर सुन लो कि क़यामत के दिन सबसे करीब मुझसे वो लोग होंगे जो मुत्तकी और परहेज़गार, मुत्तकी लोग नबी से करीब होंगे। मेरे नौजवान साथियों, अगर आपके दिल में नबी का साथ पाने की तमन्ना है, नबी के हाथों कौसर का जाम पीने की तमन्ना है, रात को तकरीर सुनने का गट्स है, तो सुबह फजर की नमाज़ उठने का भी गट्स पैदा करो। आपके हाथों में इंटरनेट भरा मोबाइल है, सोशल मीडिया वाला मोबाइल है, उसमें गलत और गंदी चीजें भी हैं, उसमें अच्छी चीजें भी हैं। तो शैतान आपको गलत चीजों की तरफ लेके जाने की कोशिश करे तो अपने नफ्स से कह दे, अपने नफ्स से कह दो कि मैं इस मोबाइल पर जो गलत चीजें देखूंगा, हो सकता है मैं डिलीट कर दूं, हो सकता है कि दुनिया वालों को इसके बारे में न पता चले, मगर उस अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? या ख़ाइनतल आयुन व मा तुख़फ़ी सुदूर, जो आंखों की चोरी को भी जानता है, जो दिलों के छुपे हुए भेद को भी जानता है। अपने दिल से कह दो कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, अल्लाह का कैमरा 24/7 ऑन है, अल्लाह का कैमरा चल रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, अल्लाह के किरामन कातिबीन तो एक बात को लिख रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, तक़वा इसी का नाम है कि हर हाल में इंसान के दिल में इस बात का एहसास हो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का डर इंसान के दिल में पैदा करे। मेरे नौजवान साथियों, आप
आज आसिया के जैसी मां की जरूरत है। फिरौन जैसे जालिम शौहर की बीवी है, फिरौन के महल में रहती थी, आराम से खाती थी पीती थी। जब आसिया ईमान ले आई, मुसलमान हो गई, फिरौन ने जेल में डलवा दिया, हाथों में पैरों में जंजीरें डाल दी, हथकड़ियां डाल दी। आसिया दुआ करती है अल्लाह की बारगाह में, कहती रब्बी इब्नी इन्नका रईतन फिल जन्नह वनज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरी बंदी आसिया हूं, फिरौन की बीवी हूं। ऐ अल्लाह, तेरी खातिर, तेरी तौहीद की खातिर, तेरे ईमान की खातिर फिरौन का महल मैंने छोड़ दिया, फिरौन का ऐशो-आराम छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, तू मुझे अपने पास जन्नत में घर अता फरमा और मेरी सारी ज़िंदगी दे। आसिया फिरौन के जेल खाने में मर जाती है, दुनिया की नजरों की मौत हो जाती है, और अल्लाह कयामत तक हमेशा के लिए उनके नाम को कुरान में, उनके जिक्र को कुरान में आबाद कर देता है, और अल्लाह अपनी नेक बंदियों में शामिल कर देता है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत ही बदली न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर हम ये चाहते हैं कि इस देश में, इस दुनिया में हम इज्जत के साथ जिए, हमारा एक नाम हो, एक सम्मान, एक रिस्पेक्ट हो, तो हमें मुसलमान वाली जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। नहीं गुजारेंगे हमारा हाल यही रहेगा। अल्लाह नहीं चाहता कि हम परेशान हो। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे, अल्लाह पर ईमान लाओगे, अल्लाह तुम पर अपना अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब तुम बिगड़ जाओगे, अल्लाह के रास्ते से हट जाओगे, आज आप देख लें कितनी शिकवीयत के नाम आपके इसी बंगाल में, इसी मालदा में कभी इकट्ठे होते हैं। आप खड़े होकर के तौहीद की बात कर रहे हो, आपको गाली देना शुरू कर देंगे। मुझे याद है बाहर नूर की तारीख में इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम था, मैं मालदा से करिया चल के रास्ते को मैं जा रहा था, घर में बस से जा रहा था, मैं कितना लंबा सफर हुआ मालदा से करिया चल के सफर, इस सफर को पार करने में कई घंटे लगे। क्यों साहब? जुलूस निकलना है, बड़े बड़े डीजे निकल रहे हैं, जवान जवान लड़कियां डीजे के पीछे निकल रही हैं, और नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। और इतनी जज्बाती है ये कौम, आप खड़े होकर समझाने की भाई गलत है, ये साबित नहीं है, ये सही नहीं है, लोग आपको मारना पीटना शुरू कर देंगे, लोग आपको गाली देना शुरू कर देंगे। लोगों की नजर में जो ये काम कर रहा है वही रसूल का चाहने वाला है, और जो काम ये नहीं कर रहा है वो रसूल का गुस्ताख है। आज बिलाल और खराफात में मुसलमान डूबा हुआ है। कितने मुसलमान हैं उनकी औरत पे मज़ारों पर औलाद नहीं हो रही है, मज़ारों पे कब्रों पे जा जाके सर झुका रही है। कितने मुसलमान हैं घर में बच्चा बीमार हो गया, गले में तावीज़ पहन करके वो चल रहे हैं। मेरे भाइयों, अब अल्लाह को नाराज करके हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। हम अल्लाह को नाराज करने वाला काम करके, शिर्क करके, बिदअत करके हम ये सोचें कि अल्लाह हमें इज्जत देगा। नहीं, कुलिल्लाहु मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बादशाह अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के पावर अल्लाह के हाथ में है। बशर अल-असद ने सोचा नहीं था 31 साल हुकूमत करने वाला, 6-7 लाख लोगों को मार देने वाला, कभी सीरिया से उसको भागना पड़ेगा। आज वो भाग रहा है, दुनिया का हर जालिम याद रखे, हर फिरौन याद रखे, उसे एक दिन जमीन छोड़ के जाना है, लेकिन उसके जुल्म का अंजाम बुरा होना है, हर डिक्टेटर को खत्म होना है। बादशाह का मालिक अल्लाह है, इज्जत का मालिक अल्लाह है, जिल्लत का मालिक अल्लाह है। हम मानते हैं आज बहुत सारे गुज़ार हैं और परेशान हैं, मगर दुआए कूद में क्या कहते हैं? वला यस्मन अलैहि वला यज़िल्लुहुम अलैहि। ऐ अल्लाह, जिससे तू दोस्ती कर ले, जिससे तू मोहब्बत कर ले, वो कभी ज़लील नहीं हो सकता, और जिससे तू दुश्मनी कर ले वो कभी इज्जत नहीं पा सकता। अल्लाह के दोस्त पर दौड़ ले, अल्लाह के चाहने वाले बन जाओ, अल्लाह को राज़ी करने वाला बन करो, और फिर देखो दुनिया आपकी इज्जत का लोहा मानेगी, दुनिया आपका लोहा मानेगी। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, रब्बुल आलमीन हमें हर उस अमल से बचने की तौफीक दे जो अल्लाह को नाराज करने वाला है, और हर उस अमल की तौफीक दे जो अल्लाह को राज़ी करने वाला है। ये 2 दिन का प्रोग्राम इन भाइयों ने मुनक़िद किया है। कल का अच्छा, ये प्रोग्राम जो है आपको मालूम ही होगा, मदरसे का प्रोग्राम है, और करेक्शन के लिए प्रोग्राम किया गया है। आप लोग जाते जाते माओ बहन से कहना चाहूँगा कि इस इदारे के लिए, मदरसे के लिए आप हज़रात भी कुछ ताउन